people, namaste, a very good morning. With due respect to the Honorable Chief Executive Member of Dimasa Autonomous Council, Sri Dawal Kolusa जी, उसके साथ साथ हमारे दिमासा ऑटोनमस काउंसिल के चेयरमैन श्री मोहित होजाई जी और हमारे एमएलए कैंडिडेट श्रीमती रूपाली लालखासा जी और यहाँ पे बैठे हुए सभी डिग्निटरीज ऑन डाइस, मीडिया फ्रेंड्स और मेरे बीजेपी कार्यकर्ता, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आज आप लोग को बुलाने का स्पेशल रीज़न है कि हम लोग आज हमारे बीजेपी का मैनिफेस्टो से रिलीज करेंगे। चुनाव तो आने वाला है, पोलिंग 9 अप्रैल को चुनाव है, तो उसके पहले हम आने वाले दिन में हमारे जब सरकार फॉर्म होंगे तो हम क्या काम करेंगे नहीं करेंगे उसका ही एक विजन डॉक्यूमेंट है और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब एक सरकार काम करता है तो एक मिशन होना पड़ता है। हमने स्पेशली सिर्फ ये हमने इसको खुद सोच के या ऐसे नहीं बनाया है, हमने भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया है अंडर लीडरशिप ऑफ श्री मोहित होजाई जी और उनका शाह प्रमुख था हमारे कॉलंदर डोलागुफू जी और अंडर गाइडेंस ऑफ श्री डबल कोलुसा जी हमने ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और हमने गांव-गांव में जाके हर एक विलेजेस का एक व्यू लिया है। तो ये ओवरऑल एक सभी का एक सपना है जो वो लोग दिमा हसाओ को कैसे दिखना चाहता है। तो हमने इसमें स्पेशली फोकस किया है कि हमारे दिमा हसाओ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को कैसे ऐसे भी अभी अच्छा हो रहा है, हमारा बीजेपी से कर रहा है, तो आगे हम और कैसे आगे ले जा सकता है, उसी के ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट है। उसका बाद हमारा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है इसको हम लोग कैसे जनरेट कर सकेगा। नॉट ओनली हम लोग का काउंसिल का सिर्फ वही गवर्नमेंट सर्विस नहीं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोग कैसे उसको यूथ लोग को हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकेगा। उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको भी कैसे और भी अच्छा मजबूत कर सकेगा, उसके ऊपर हम लोग ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। उसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर और टूरिज़्म के ऊपर में भी हम लोग स्पेशल फोकस किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो दिमासा बोल रहे हैं जिंग लतांग येरो जियारो, यहाँ पे हम लोग सब खेती बाड़ी करने वाला है। तो खेती बाड़ी करने वाला तो हम लोग कैसे उन लोग का जो टेक्निकल स्किल कैसे एनहेंस कर सकेगा, प्लस हम लोग का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको कैसे बेहतर, ऐसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग सुंदर ही है, तो हम लोग इसको और कैसे वेलकमिंग कर सकेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके इसके ऊपर रखा है। और हम लोग का सोशल और कल्चरल सिक्योरिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसको भी हम लोग जैसे हम लोग का मेडिकल फैसिलिटी हो या हमारा कल्चरल आइडेंटिटी हो, इसका सबको लेके हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और आशा रखते हैं कि हम आने वाला दिन में हमारा जो एमएलए जो है वो इसको लेके इस ट्रैक में वो सही तरीके से चलेगा और हम लोग सब ये दिमा हसाओ का पब्लिक को मदद से हम लोग बीजेपी जीतेगा और जितना भी हमारा विजन और मिशन है हम लोग आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग दिमा हसाओ को आगे ले जा सकेगा। तो इसी को लेके ही अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सीएम सर श्री डबल कोलुसा जी को, ये हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज करने के लिए। Mày thật mình sao bên nào? Sao mình biến á? Thank you. दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का तरफ से व दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से व दिमा हसाओ से जो एमएलए बनेगा उनके लिए आज मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। इसमें आने वाला एमएलए कैंडिडेट श्रीमती रूपाली लालखासा जी और जितना भी यहाँ पे डाइस में बैठा हुआ है और जितना भी यहाँ का मीडिया फ्रेंड, तो आप लोग को हम लोग विश्वास है कि हम लोग जितना मैनिफेस्टो यहाँ पे लिखा है, मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है, इसको लेकर हम लोग काम करेगा आने वाला 5 साल में और आप लोग भी इसको दूर दूर गांव तक पहुँचाएगा बोल के मैं आशा हूँ। और थोड़ा पहले हम लोग का जो कैंडिडेट ने भी बताया, हम लोग का
मेन इशू तो कार्बी आंगलंग और डिमा हासाव आर्टिकल 244A का ऑटोनोमस स्टेट का ही डिमांड है, वो तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट करके आया है और आने वाला दिन भी करेगा, क्योंकि हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल से इससे नहीं होगा और हम लोग बड़ा चाहिए ये सोच के हम लोग मूवमेंट में बैठा हुआ है कि मूवमेंट जो लोग किया है यहाँ पे मोहित हो जाए हो, हम लोग सब लोग की ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, वो तो हमेशा ही रहेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करेगा और हम लोग पूरा भरोसा है बीजेपी गवर्नमेंट ही ऑटोनोमस स्टेट देगा और मिलेगा, होने से भी ऑटोनोमस स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट ही दे सकेगा। दूसरा बात है, बाकी जो आप लोग भी मैनिफेस्टो में देखा जाएगा, क्योंकि DST-DST-J का जब 2012 में एग्रीमेंट किया अक्टूबर का, तो उसका तो हम भी खुद सिग्नेटरी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो भी रहा है। पहले 2012 में एग्रीमेंट करके जब तक मोदी जी नहीं आया तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जस्ट नाम का वजह से किताब में बा एग्रीमेंट करके रह गया। लेकिन मोदी जी आने का बाद में 200 करोड़ स्पेशल पैकेज दिया, वो भी पूरा रिलीज होकर अभी काम हो गया है और दूसरा पैकेज दूसरा काम भी हो रहा है और कुछ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 2 बनना है, डिस्ट्रिक्ट 3 बनना है, लेकिन अभी कुछ टाइम अभी 2 बनना है। जैसे कि 125 अमेंडमेंट जो होगा तो हम लोग का टेरिटोरियल काउंसिल हो जाएगा, डिमा हासाव टेरिटोरियल काउंसिल, तो काउंसिल का सीट भी बढ़ाया जाएगा, तो वो सब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेगा। और साथ साथ 2023 में जो DNLA जो एग्रीमेंट किया है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया है और ऑफिशियली काम भी शुरू हो गया है। बाकी जो डेवलपमेंट, बाकी जो एजुकेशन सिस्टम में तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी चीफ मिनिस्टर असम का, वो सरकार होके हम लोग का डिमा हासाव के लिए बहुत एजुकेशन के लिए अभी काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से भी काम हो रहा है और स्टेट का फंड से भी, सेंट्रल का फंड से भी हो रहा है। क्योंकि एकलव्य स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल में 45 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। एक हथीकली में एडमिशन हो गया है, लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ, लेकिन कुछ बाउंड्री का कारण से मैंने स्कूल फंक्शनिंग करने नहीं सका, हौरागढ़ में लेके गया, लेकिन इस साल बाउंड्री वॉल भी हो गया और बाकी जो दियांगी में एक चल रहा है, बाकी लारबो एंड हरंगजाओ, तो 4 एकलव्य स्कूल, एक स्कूल में 45 करोड़ बन रहे हैं। और दूसरा डिमा हासाव में हाई स्कूल का, ME स्कूल का जो स्टूडेंट, उनके लिए भी हम लोग 17 गर्ल्स हॉस्टल, 17 बॉयज़ हॉस्टल हम लोग अभी बना रहा है और 65 करोड़ सेंट्रल से ट्राइबल फंड से देके डिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल को पैसा देके सभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को डिमा हासाव का जो कर सकेगा उसको देके अभी कर रहा है। दूसरा बात है, आप लोग सब लोग मालूम है, एजुकेशन के लिए गुवाहाटी में पहले हम लोग का हॉस्टल नहीं था बच्चा लोगों के लिए, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल हम लोग बनाया है, वहाँ पे लगभग 70+ बच्चा लोग अभी बैठ रहा है। ऐसा वहाँ पे दिल्ली में भी बना रहा है हम लोग का MOS DST-J का, वहाँ पे 75 करोड़ का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और दूसरा हम लोगों का डिमा हासाव में भी बहुत सारा हॉस्टल बन रहा है, शायद मुरांगसू में हो, शायद ड्यूंगरा में हो, शायद हापलोंग में हो, शायद माईबंग में हो, और अलग अलग जगह पे भी हॉस्टल बन रहा है। और ऐसा माफी स्कूल LP से LP में भी हम ये नहीं बोलते हैं पूरा स्कूल क्वार्टर बन गया, हम नहीं बोलते हैं कि डिमा हासाव में 700+ गांव है, इसलिए हम लोग पूरा एक साथ में इतना बना नहीं सका, लेकिन आगे से तो ज़्यादा हम लोग बनाया है। कुछ गांव में अभी टीचर क्वार्टर नहीं है, कुछ गांव में LP स्कूल इतना खास नहीं है, उसको फिर से हम लोग ये 5 साल में कंप्लीट कराएगा। और दूसरा टूरिज्म सेक्टर में आप लोग सब लोग मालूम है, असम का एक ही हिल स्टेशन है और आप लोग सब लोग मालूम है डिमा हासाव टूरिस्ट आगे बढ़ रहा है। और टूरिज्म आगे बढ़ने के लिए नंबर 1 शांति चाहिए, शांति होने से रोड बनेगा, डेवलपमेंट होगा, दूसरा लोग भी यहाँ पे एक विश्वास होके आ सकेगा कि यहाँ पे फैमिली से दोस्त लोगों के साथ में घूम के आने में पूरा सिर्फ मैंने आशा करके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आशा दिलाने के लिए मोदी जी काम कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सब लोग मालूम है डिमा हासाव टूरिज्म आगे बढ़ रहा है। अभी लाइसोंग, हंगरुम, उसी चिरापुंजी में जो लोग जाता वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, रास्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। बाकी जो जितना सुंदर जगह है डिमा हासाव पे, अभी हम लोग आगे का जो पुराना का जो डाक, जो पुराना का जो बजना, उसको ख़त्म करने के लिए
बड़ा बड़ा फेस्टिवल हम लोग करके अभी लोग को यहाँ पे दिमा हसाओ को एक आके विश्वास व कोई प्रॉब्लम नहीं बोल के हम लोग दिलाना शुरू कर दिया। इसलिए आप लोग देखिए तुमजांग वहाँ पे ट्रैकिंग में बहुत लोग आता है समर वेकेशन में, छुट्टी का दिन में, और उमरांशु भी आ रहा है, और हाफलोंग का भी हम लोग ये लेक को और भी साफ सुथरा करना है। और इसमें लेक का सराउंडिंग हम लोग टूरिस्ट लोग आके यहाँ का हाफलोंग का आसपास का लोग का भी शाम में सुबह में अपना फैमिली से मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए हालत अभी हम लोग लेके आया, और इसको भी और सुंदर बनाना है। और ऐसा माफी लेक हम लोग का उमरांशु में भी पूरा दूसरा लोग आके मिनी स्विट्जरलैंड बोलता है, और इसलिए हम लोग उसको भी और सोचना है। और दूसरा बात, यहाँ पे नौजवान लोग दिमा हसाओ का बहुत सारा बाहर में होटल में, इंडस्ट्री में व कंपनी में काम करने के लिए चला जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, काम करने के लिए सुविधा नहीं है। तो इसलिए अपना फैमिली, अपना परिवार चलाने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। उसके लिए भी हम लोग अभी काम कर रहा है कि एपीडीसीएल लुंगकू पावर प्रोजेक्ट में भी काउंसिल का रेवेन्यू 5% मिलने के लिए एग्रीमेंट किया है, और उनका बाद में जितना नौकरी मिलेगा और नौकरी निकलेगा वहाँ पे हम लोग दिमा हसाओ का लोग मिलने के लिए भी एग्रीमेंट किया है। अगर कांग्रेस सरकार निपको को अगर हम लोग जैसे एग्रीमेंट करता रहा तो दिमा हसाओ का रेवेन्यू भी बढ़ता रहा, दिमा हसाओ का नौजवान लोग भी बाहर में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई गुवाहाटी में काम करने के लिए शायद जाने नहीं लगता रहा, कम जाने से भी कमती जाने लगता रहा। तो ऐसा माफी है, और हम पूरा विश्वास है कि ये तो हम लोग अपना काम करेगा, अपना विचारधारा रखेगा दिमा हसाओ का, वही हम लोग लिखा है। बाकी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी अरुणोदय स्कीम देने वाला हो, महिला उद्यमिता का हो, और बहुत सारा मोदी जी का पीएम किसान हो बा बीमारी का ट्रीटमेंट का हो, वो तो कंटिन्यू होते रहेगा। और थोड़ा पहले मैं देखा असम का मैनिफेस्टो भी, असम हम लोग भी असम का ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अलग सा मैनिफेस्टो होगा। उसमें अरुणोदय अभी 1250 वाला 3000 करेगा, 3000 करेगा, बहुत अच्छा बात है। और दूसरा फिर महिला उद्यमिता का भी 40 लाख फैमिली को हम लोग का डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा दिलाया, उसमें से दिमा हसाओ का लोग भी 20,000 मिला है। तो कितना पैसा अभी घर में, गांव में अकाउंट में घुस रहा है। तो ये सब लेके हम लोग आगे बढ़ सकता है। और स्पेशली दिमा हसाओ में हम लोग एग्रीकल्चर में भी हम लोग लगा हुआ है काम करने के लिए। अभी एग्रीकल्चर के अगर लैंड यहाँ पे बहुत सारा है, और टूरिस्ट अगर यहाँ पे आएगा, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स हो, खाना होना हो, तो उसके लिए हम लोग अभी काम करेगा, क्योंकि अभी रास्ता भी बन रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। और दिमा हसाओ भी अभी दूसरा लोगों के साथ में हम लोग चल सकता है। पहले आप लोग सब लोग मालूम है, एजुकेशन में हो, डेवलपमेंट में हो, दिमा हसाओ पहले पीछे में था, बीजेपी सरकार नहीं आने का पहले। लेकिन बीजेपी सरकार आने का बाद में आप लोग हर साल मैट्रिक रिजल्ट में भी देखिए टॉप 5 में हम लोग नंबर अच्छा में छाकने में, पढ़ाई में हम लोग एक नंबर लेके आने नहीं सका, लेकिन टॉप 5 में है। तो ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में लेके आया, क्योंकि आप लोग मालूम है पहले जो एफईसी में नौकरी मिलता रहा तो दिमा हसाओ का लोग नहीं मिलता रहा, पहले एडीआरए में नौकरी मिलता रहा तो दिमा हसाओ का लोग नहीं मिलता रहा, जो लोग मिलता है पैसा देने लगता रहा। लेकिन इस सबको बीजेपी ने पूरा जो राकेश पाल को अरेस्ट करने का बाद में सबसे ट्राइबल एरिया में लाभ होने वाला हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है दिमा हसाओ। इसलिए अभी ट्राइबल एरिया में सबसे ज़्यादा ऑफिसर जैसे कि एपीएससी में नौकरी मिलने वाला हम लोग 1 नंबर में है, और ट्राइबल एरिया में एजुकेशन में रिजल्ट अच्छा लेके आने वाला हम लोग उनका दिमा हसाओ है। और सरकारी स्कूल में 80-90% अभी रिजल्ट आने वाला फर्स्ट टाइम रूपाली लांगथासा एजुकेशन इंचार्ज टाइटल देके वो काम करने का बाद में ये हुआ है। तो इसलिए हम लोग रूपाली लांगथासा को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आने वाला दिन में अच्छा काम करेगा दिमा हसाओ का लिए, और दिमा हसाओ का भविष्य फ्यूचर यूथ्स लोगों के लिए काम करेगा बोल के मैं आशा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग भी ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बाकी मेडिकल कॉलेज का हो या एमपी का हो, एमएलए हो, 2026 का बाद में असम में डिलिमिटेशन होगा, पूरा देश में होगा, उसमें पूरा हम लोग जोर थोर लगाएगा। ये फ्रेंड्स लोग पूछेगा तो पूछ सकता है। अभी उनका चीफ मिनिस्टर लास्ट टाइम हम मीटिंग किया, उनको कुछ तो करेगा,
हम लोग करेगा तो बोला है, लेकिन बाउंड्री वाल हो गया, लेकिन कुछ वहाँ पे फाइनेंशियली बा कुछ प्लानिंग कर रहे हो। वो जो एशियस ट्रेनिंग सेंटर जमीन तो हम लोग को देखे ही रखा है, हम लोग का काम तो वही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में हम पूछा भी है, हर साल बजट में बोलता है हम वो वाला पूछने के लिए कर रहे हैं। पहले ऐसे वहाँ पे आदर्शा विद्यालय सांगबार एंड जुमरा ना क्लाम्पो हाफिला, वो भी सेम ऐसे था अधूरा, उसको कंप्लीट कराया हम लोग का रूपाली रंगथासा, और हम लोग का चेयरमैन को हम दायित्व देके अभी आप लोग जाके देखा पूरा फंक्शनिंग है, ये भी पूरा सेंक्शन हो गया। अभी कांग्रेस का समय में क्या किया, वो आधा आधी पैसा दिया, आधा आधी कॉन्ट्रैक्टर को सेंक्शन कराया, हम लोग जबरदस्ती जो पैसा है उसको कराया अभी, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलता कुछ ग्रेस टाइप कुछ सीखने के लिए वहाँ पे वो भी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, स्टाफ नहीं है, पानी का करेंट का कुछ नहीं है, तो उसके लिए अभी पूरा प्रपोजल है। अभी पैसा भी लगभग कितना करोड़ था, 38 करोड़ अभी पैसा चाहिए वहाँ। अभी बाउंड्री वॉल नहीं है, स्टाफ प्रिंसिपल स्टाफ रूम कुछ भी नहीं है, उसके लिए अभी सेंक्शन कराया। सेम आदर्शा विद्यालय भी ऐसे रह गया, सांगबार वाला और कलामपुर हाफिला जुमरा वाला, वो लेकिन वो वाला कंप्लीट हो गया, सेम था, लेकिन ये थोड़ा अमाउंट बड़ा है बोल के हम लोग थोड़ा रुक गया है। आप लोग मालूम है, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज कैसे करके रखा अभी हम लोग भी कंप्लीट कराया ना, अभी साइंस ब्लॉक भी बन रहे हैं। हाँ 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 सोता है, हम लोग सुपर 30 हर साल में कोचिंग कराता है। थोड़ा कम हो जाता है, उसमें हम लोग जरूर ध्यान देगा। मेन देखिए, आप लोग देखिए लास्ट टाइम का हम लोग रूपाली और हम लोग मीटिंग करा, सबसे रिजल्ट खराब, हम तो झूठ नहीं बोलने वाला जात नहीं, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट खराब हुआ, बाकी माइबंग का ठीक हुआ, उमरांगसो का ठीक हुआ, जुमरा का भी ठीक हुआ ना, सबका ठीक हुआ, लेकिन इसलिए हम लोग पूरा स्ट्रिक्ट करा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज उस टाइम में क्या था, डिग्री लेवल का, हाँ डिग्री लेवल, हायर सेकेंडरी का हमने बोला डिग्री लेवल का, सब दुनिया का छुट्टी को लेके यहाँ पे वो लोग चलाता है कॉलेज, इसलिए आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को ऑटोनोमस कॉलेज बनने के लिए हम लोग को पूरा जिम्मेदारी दिया। लेकिन कुछ लोग ऑटोनोमस कॉलेज हो जाने से ज़्यादा काम होता ना, हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने लगे या डायरेक्ट करने इसलिए करने नहीं मांगता, कुछ ऑफिसर लोग हम लोग का साथ नहीं दिया, उसके लिए भी हम लोग एक्शन लेगा, हम लोग उसके लिए भी 2 बार मीटिंग बैठा है, ऑटोनोमस कॉलेज बनाए दो बोल के हम लोग को बोला है, क्योंकि प्रोफेसर लोग उनको रिक्रूट करने में थोड़ा सा स्टेट से होने से अलग थोड़ा है, आप लोग भी मालूम होगा, तो इसलिए ऑटोनोमस कॉलेज बनने से वो लोग का थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा बोल के थोड़ा हम लोग का साथ में वो लोग हम लोग वो तो टेक लेगा। अब बात बोलने वाला ठीक ही है, क्योंकि रिजल्ट डिग्री का बाद में थोड़ा यो हो जाता है। सेम माइबंग में भी पहले ऐसा था, लेकिन माइबंग में मोटा मोटी अभी ठीक हो गया। और कुछ है कॉमर्स बोलिए, कॉलेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले सीट का भी कम था, क्योंकि साइंस ब्लॉक भी अभी बन रहा है 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, पहले कॉलेज का सीट भी कम था, अभी हम लोग ऑटोनोमस कॉलेज बनेगा, हम लोग सब कुछ ठीक करेगा। और हम तो ये भी चाहता है कॉलेज लेवल तक भी ले जाना है, हाँ, लेकिन जितना हायर सेकेंडरी लेवल तक बाहर में कोई जाके पढ़ने नहीं लगेगा, कोई हायर सेकेंडरी पास होके कोई आर्मी ऑफिसर बनने मांगता, कोई दूसरा लाइन लेके मांगता, तो वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरा एकलव्य स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वो चलाएगा, हम लोग का काउंसिल का बर्डन भी कम होगा, तो इसलिए वहाँ पे 1 रुपया भी पैसा देना जरूरी नहीं, आप लोग जाके भी देख सकता है, कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सीएम ऐसा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया एजुकेशन सेक्टर में। दूसरा लोग स्टेट में एक ही मिलता है एकलव्य स्कूल, और हम लोग देखिए स्टूडेंट यूथ्स लोगों के लिए आने वाला दिन में हम अभी बोलते था, क्लास 10 फर्स्ट डिवीजन जाने वाला, क्लास 12 फर्स्ट डिवीजन जाने वाला, और कॉलेज माने ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास करने वाला को सबको हम लोग, जैसे अभी कॉलेज का एजुकेशन भेजता है ना बच्चा लोगों को, ऐसा माफी हम लोग पूरा एजुकेशन भेजेगा हम लोग, क्योंकि यूथ्स लोग बाहर में जाके भी देखना है, सीखना है, हिस्ट्री कल्चर देश कैसा है नहीं है, उनके लिए भी हम लोग हर साल बजट में पैसा रखा जाएगा। और दूसरा बात है एमई स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज लेवल में हम लोग पूरा अभी टूर्नामेंट
चलाने के लिए ग्राउंड भी मिल गया हम लोगों का, फील्ड भी हो गया। दियांगी में भी खड़ा सकता है, माइबंग में भी खड़ा सकता है। अभी दिबलुंग में भी हम लोग कॉलेज में अभी लैंड ग्राउंड बनाने के लिए हम लोग मिल गया है। कल में हम यूथ लोगों को मिला ये बीच में, उन लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है कि हम लोग खेलने डोलने के लिए हम लोगों का जगह चाहिए, हम लोग का मिलना चाहिए। उन लोग को देखो इतना मन में अच्छा लगा, हम लोग ही दे नहीं पा रहा है, लेकिन अभी हम लोग लास्ट यूथ लोगों को 5000 फुटबॉल हम लोग खिलाया। कैसे खिलाया आप लोग उनको कर लो। 261 पोलिंग स्टेशन है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें से हर पोलिंग में एक फुटबॉल टीम हम लोग निकलाया। उनका बाद में हम लोग वहाँ से अच्छा से कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग वाइज खेला के वहाँ से चुन के हम लोग बेस्ट प्लेयर 35 हम लोग दिलाया नौकरी। तो ऐसा हम लोग किया। और हम लोग का मैडम नंदिता गुरलोसा तो मंत्री दिया क्या बोलता स्पोर्ट्स, एक टूर्नामेंट भी नहीं किया, एक ग्राउंड भी नहीं बनाया। क्या करा भगवान मालूम। हाँ, यूथ लोगों को आप लोग देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे स्पोर्ट का बजट रोटाना नहीं रहता, हमें डाउट में लग गया है। क्योंकि एक ग्राउंड, एक टूर्नामेंट स्टेट में खेल मारन होता, वो तो होता है, वो तो स्टेट में होता है, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हम लोग का एमएलए होके कुछ बेनिफिट मिलने लगता है, वो नहीं मिला। एक बार ना 2 बार जिम करने वाला डुप्लीकेट चीज कॉलेज में 2-3 दिया होगा बस, उसमें 5 साल एमएलए 5 साल मिनिस्टर खत्म हम लोगों का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। अभी कांग्रेस में जाके क्या करेगा भगवान मालूम है। अच्छा ही है कांग्रेस में जाने से, वही है हम लोगों का। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए यूथ लोगों का हम लोग पूरा तैयारी, माने अभी पूरा देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगा, फिजिकल फिट रहेगा। अभी लास्ट आसाम पुलिस में कमांडो में एडीआरए में नौकरी मिलने वाला 90% स्पोर्ट्स फुटबॉल प्लेयर है। तो फुटबॉल का जो माहौल लेके आया अभी बच्चा लोग खेलने के लिए, तो ये हम लोग लाया है। अब हम लोग का समय में कैसे फुटबॉल खेलते थे, बच्चा लोग माई बाबा लोग क्या बोलते हैं, फुटबॉल मत खेलो बोलता। अभी तो हमारा घर में कोई नौकरी मांगने में आने में हमारा बच्चा तो फुटबॉल भी खेलने नहीं आता, फुटबॉल भी खिलाता है ऐसे बोलता है। तो ये माहौल चेंज लाया है हम लोग, और भी लाना है, वही है मेरा। सर, लोंगकू प्रोजेक्ट जो दिमा हासाओ का यूज़ के लिए जो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ये कब से फंक्शन होगा? फंक्शनिंग हो गया, हैंड ओवर कर दिया, मोदी जी इनोवेशन किया, और काउंसिल में भी इस आने वाला साल से 15 करोड़ तो 10 करोड़ रेवेन्यू मिलेगा। और हम आशा करता अभी भी वहाँ पे कुछ लोग नौकरी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर का पास में काम करके बैठा है, उन लोग को ही हम लोग वहाँ पे एंगेज करा देगा। क्योंकि सेम ऐसे देखिए डालमिया पहले बिनोई सीमेंट था, और एनएसएम क्या क्या सीमेंट छाटू रहा कांग्रेस का समय में, कुछ भी दिमा हासाओ के लिए नहीं करा, कुछ एग्रीमेंट नहीं करा। हम हिम्मत से बोल सकता है कि अभी डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में दिमा हासाओ का लोग लगभग खाली दिमा हासाओ कम्युनिटी में 450 है। क्वालिफिकेशन का हिसाब से कोई अच्छा पढ़ाई करने वाला ऑफिसर लेवल में, थोड़ा कम पढ़ने वाला 3rd ग्रेड में, थोड़ा कम पढ़ने वाला 4th ग्रेड में, और बाकी कम्युनिटी भी है। और ऐसा वहाँ पे 1-2 सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा तो हम लोग का बच्चा लोग कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, कोई मुंबई में जाने नहीं लगेगा। और दूसरा बात है यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, उनका बाद में यहाँ पे और 2-3 5 स्टार होटल करेगा। तो बच्चा लोग हम लोग का नागा बोलो, दिमासा बोलो, बेंगोली बोलो, वो सारा बेंगलोर में, दिल्ली में, गुवाहाटी में जाओ देखने मिलता है। हम ताजुब लगा था, दिल्ली मॉल में एक बार फैमिली के साथ में गया तो तुम कहाँ से, बोलने से दिमा हासाओ का है बोलता। हमको जाके अच्छा लगता है, मैंने हमको देख के अच्छा लगा। तो ऐसा माफी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को ऐसा करके रखा, क्योंकि आप लोग भी मालूम है यूथ लोग सब घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के चला जाएगा, तो दिमा हासाओ कैसे ताकत बढ़ेगा, दिमा हासाओ में कौन रहेगा। तो यही है, हम लोग दिमा हासाओ में ही जिएगा, दिमा हासाओ के लिए काम करना है। आप लोग मालूम है ना हम लोग का यूथ लोग क्या हालत होके रहा कांग्रेस का समय में, 9 महीना का सैलरी वेतन देने नहीं सकता वो लोग। अभी बोलता है डेवलपर गोलोसा कुछ काम नहीं करता। एम्प्लॉई लोग काउंसिल का गेट में थाली लेके बैठने लगता रहा, और वो भी 7,000-8,000 वेतन महीने में वो लोग बिठा रहा। हम लोग अभी 7,000 वाला को 15,000 कराया, हम लोग 65 दिए को 119 दिए कराया। तो वो डिफरेंस है, क्योंकि हमसे तो ज़्यादा उस टाइम का सीएम तो बहुत हिंदू कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाई करने वाला लोग है, वकील है, बड़ा बड़ा पढ़ने वाला है। हम तो गांव का आदमी है भाई। हाँ, तो भी हम काम कर सकने से वो लोग क्यों काम कर नहीं सकता है। डिफरेंस यही है, हम लोग पब्लिक को सोचता, देश को सोचता, माया है, वही है डिफरेंस। माया नहीं है, वो लोग सिर्फ साइलेंट में बजाता है प्यों प्यों करके। अभी साइलेंट भी बंद हो जाएगा। हाँ, रूपाली मिनिस्टर भी साइलेंट बजाने नहीं देगा हमको। हाँ,
क्योंकि साइलेंस से दिमाग से आगे नहीं बढ़ता ना बढ़ता है। बोलो अभी साइलेंट बंद हो जाएगा, अभी साइलेंट नहीं होगा। बीच में थोड़ा सुना लेकिन इलेक्शन का डिक्लेयर हो जाएगा तो खुदा